नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है, लेकिन अगर आप जिस तरह से इस हथेली की फ़ोटो है, साधारण तरीके से आप इस हथेली को देखें तो यहाँ पे अगर आप उंगलियों पे देखते हैं तो इनकी जो सूर्य की उंगली है जैसी फ़ोटो में है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है शनि की उंगली, ये लगभग बराबर दिखाई दे रही है, एक समान दिखाई दे रही है, छोटी बड़ी नहीं है। जबकि अमूमन और ज़्यादातर हथेलियों में आपको सूर्य की उंगली छोटी दिखाई देती है मिडिल फिंगर से, और यही श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि ये क्या सोच पैदा कर रहा है? ये सोच पैदा कर रहा है कि व्यक्ति के पास कहीं से एकाएक धन आ जाए। इसकी जो चाहत है, इसकी जो फितरत है, ये ज़्यादा रहेगी। और व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में, ज़रूरी नहीं आपके साथ ये हो, क्योंकि आपकी बुद्ध की उंगली बहुत अच्छी है तो इसके कुप्रभाव नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है, अगर ये उंगली लंबी रहती व्यक्ति की हथेली में तो एकाएक धन आ जाए कहीं से, इसकी चाह ज़्यादा रहती है, इसकी फितरत ज़्यादा रहती है, और इसके लिए व्यक्ति या सट्टे की तरफ जाता है। ऐसा व्यक्ति सट्टेबाजी खूब करता है, या तो ऐसी जगह जाता है जिससे एकाएक धन आने की उम्मीद रहती है। जो कला है या कला से संबंधित क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो, उन क्षेत्रों में व्यक्ति का ज़्यादा झुकाव नहीं रहता है। केवल ये रहता है कि मेरे पास एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाए। ये उंगली अगर लंबी है तो इसकी चाहत ज़्यादा बढ़ाती है, इसकी फितरत ज़्यादा पैदा करती है। अब आप साधारण हिसाब से जो है इस उंगली को देखें तो यहाँ पर आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, यहाँ पे ये भी लंबवत खड़ी है, अपनी जगह पे सुंदर रूप से खड़ी है। ये बहुत सुंदर है, ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी, और सूर्य उंगली के पहले पोरवे से लंबी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होता है। या नौकरी कर रहा हो, पहले तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनकी जो है सूर्य की उंगली भी लंबी है और बुध की उंगली भी लंबी है, तो ये राजयोग भी बनाती है। पहले तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की 100% जो है प्राप्ति होती है। अगर किसी कारणवश न हो तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी अपने जीवन में बनता है। और अगर व्यापारी भी न बना, प्राइवेट नौकरी है, लेकिन फिर भी बहुत उच्च पदस्थ ऐसा व्यक्ति होता है। कुल मिला के बात करें तो जिसकी मिडिल फिंगर कनिष्ठा की उंगली इस तरह से लंबी होती है ना, ये कनिष्ठा बुध की, मिडिल नहीं, मिडिल फिंगर तो ये है, ये कनिष्ठा बुध की इस तरह से लंबी होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति अपने जीवन में करता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरा, जब कनिष्ठा हमारी हथेली में इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी हो जैसे आपकी उंगली है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उन्हें याद रखें। और बुद्ध का पर्वत भी 2-3 बहुत सुंदर रेखाएं इसमें जारी हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है, सेवा भाव व्यक्ति के अंदर बढ़ती है, और जो लैंग्वेज है व्यक्ति की, एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति जो है ज्ञाता होता है। और कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। सामने वाले व्यक्ति को
किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपने पक्ष में करना है, ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपका बुध का पर्वत बता रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से बुध की उंगली है, बुध का पर्वत है, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए भी है, लचीला भी है अपने स्थान पर, ठीक समय की तलाश में रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छे आकर्षण करने वाला है। व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है क्योंकि बुध आपका सर्वोपरि अवस्था में है। और इसी बुध के कारण अपनी बात को कैसे रखनी है, एक लाइन में किस समय रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है और क्या उचित टाइम है और किस प्रकार से रखें, ये चीज़ आप बेहतरीन ढंग से जानते हैं। और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी भी आप हैं। अब यहाँ पे आपने प्रश्न पूछा है कि प्रॉपर्टी का योग कब बन रहा है। देखिएगा, जिस तरह से आपकी जीवन की रेखा है, यहाँ से आती हुई और यूँ जाती हुई, यहाँ पे जो त्रिकोण बन रहा है और जिस तरह से जो है यहाँ पे ये साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो 62वें वर्ष में और एक 65वें वर्ष में, और सबसे जो अच्छे योग बन रहे हैं वो 65वें वर्ष में अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी के योग, जो आप चाह रहे हैं उससे भी अच्छी प्रॉपर्टी के योग आपके जो है 65वें वर्ष में बन रहे हैं, और वैसे जो योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी के वो 62वें वर्ष में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एकदम सुंदर योग बन रहे हैं और अचानक धन के योग भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा का योग भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर थोड़ा सा जो है जैसा आपका मंगल है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ये अगस्त से लेके और ये सितंबर से लेके और अगले अक्टूबर के बीच थोड़ा सा जो है पेट के मामले में आपको थोड़ा सावधान रखना है। फूड पॉइजन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, या लोग जो है जो आपको सहयोग मिलना था मंगल के कारण वो सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है, ठीक है ना। दिखावा के लिए जो है आपके सामने लोग जो है पूरा सहयोग करना चाहेंगे, लेकिन वो सहयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसकी प्रबल संभावना अक्टूबर 2021 तक, इस अक्टूबर से लेके और अक्टूबर 2021 तक ये दिखाई दे रहा है। और पेट संबंधी विकार भी यहाँ पे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आपको संभल के रहना है। हथेली का जो है ये 2 उंगलियां बहुत दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने इस पे चले। बाकी उंगलियां अपने अनुकूल स्थिति में हैं। अंगूठा जो है पीछे की तरफ ढल रहा है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे बलि दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका दिख रहा है, और जब व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होता है ना, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित ऐसा व्यक्ति होता है। चकाचौंध में रहना, लग्जरियस जीवन में रहना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती है। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान रखना, अपने सज संवार कर अपने को रखना, और कपड़ों के प्रति विशेष संजीदा रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान होना, ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं शुक्र प्रधान व्यक्तित्व होने की वजह से। यहाँ पे अगर हम आपकी हृदय की लकीर को देखते हैं तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों उंगलियों के बीच जा रही है। उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन अपने जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व आपका है, महत्वाकांक्षी है, और आपकी सोच हमेशा से ही आगे बढ़ने की रही है और अभी भी ऐसी ही दिखाई दे रही है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण निश्चित तौर पे जो है आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसे जुगाड़ लगाना पड़े,
एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आपकी हथेली में यहाँ पे इस तरह से जो है एक यूँ जारी है, एक लाइन यूँ जारी है, मानी ये एक त्रिशूल सा बनता हुआ हृदय रेखा पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये जो है आपको भावुक कर देता है, भावुकता ज़्यादा दे देता है। और बाहर, घर के बाहर ये बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा और सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला भी होता है, तीव्र बुद्धि का मालिक होता है। अपने क्षेत्र में अगर ऐसे व्यक्तियों को कुछ भी पूछा जाए ना, तो ये व्यक्ति जो है तुरंत उसका आंसर देते हैं, जैसे बिल्कुल जो है जेब में रखा हुआ हो। बहुत अच्छा नॉलेज रखता है। और बाहर ऐसे लोगों का जो है बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा और सम्मान होता है, लेकिन घर के अंदर वो सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होती है ज़्यादातर मामलों में। दूसरी बात, जो ऐसे लोग विकास करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, अपने जन्मभूमि से, जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग जो है प्रोग्रेस करते हैं। तीसरी बात, थोड़ा सा जो है भावुक ज़्यादा होते हैं, तो लोग हल्के रूप में इनको इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ भी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन शनि पर्वत पर एक सुंदर सा जो है यहाँ पे बहुत सुंदर जो है बनती हुई चीज़ दिखाई दे रही है। पूर्ण रूप से ये पद्म का चिन्ह तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते होंगे आप, तो लोहे संबंधी काम करते होंगे आप, तो उसमें बहुत बड़ी कामयाबी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी जो सीधा धनुषाकार होते हुए और मध्य चंद्रमा पे जो है जाती हुई दिखाई दे रही। देखिएगा, वर्तमान समय में आप कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल और केवल सोचने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल सोच ही रहे हैं, ठीक है ना। उसमें जो है कर्म नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ मामलों में, सब मामलों में नहीं, कुछ मामलों में वर्तमान समय में केवल और केवल आप सोचने का काम कर रहे हैं। उसमें प्रैक्टिकल रूप से जो है कोई काम होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके कारण हल्के रूप में चिंतातुर स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी अच्छी है। और इसी के कारण ये बता रहा है कि साथ में जिस तरह से ये लकीर है, विदेश यात्रा का भी एक सुंदर मौका इसने दिया होगा या अब देगा, लेकिन ये चीज़ आपके जीवन में है। अब दूसरी बात है, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये बहुत सुंदर है। केतु की तरफ 65वें वर्ष तक या 65वें से 70वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग बन रहा, अचल संपत्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। एक यहाँ पे पत्ती जैसा जो है इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी जो है आपको मिलेगा, या इसके कारण आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति ये देगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे। और आपको जो है यात्रा का मौका भी जो है यही चीज़ देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं भी आपकी हथेली में है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर ये रेखाएं डाल रही हैं, और मानसिक तनाव की स्थिति भी दे रही है। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन वर्तमान समय में आपकी हथेली में इस तरह की लकीरें हैं जो उन पैसों को टिकने नहीं दे रही है। आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, खुल करके बाहर नहीं आ रही है। माने तीव्र गति से ये रेखाएं रोकने का काम कर रही हैं और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप जन्म कुंडली जो है किसी को दिखाते हैं ना, तो ये निश्चित ही नेगेटिव ऊर्जा आपको इसमें दिखाई देगी।
या तो पितृदोष दिखाई देगा, या तो काल सर्प योग दिखाई देगा, या तो आपको जो है जो वास्तु दोष है वो दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल जो संघर्ष, जो मानसिक तनाव और जो आपके प्रोग्रेस को ये नेगेटिव ऊर्जा रोकी हुई है ना, ये केवल और केवल नेगेटिव ऊर्जा है, कुछ समय के लिए है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक उपाय दूंगा। जो आपके हर चीज़ में रास्ता अटक रहा है, जब काम होते होते बिल्कुल होने बैठ जाते हैं ना, तब वो काम जो है बंद हो जाता है, नहीं हो पाता है। या कई बार क्या होता है कि रास्ता नहीं मिल पाता है। सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है, और थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि रास्ता जो है एक स्मूथ ढंग से चले, आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका पूरा और सही श्रेय आपको मिले, ठीक है ना, और चीज़ों का विस्तार हो। तो इसके लिए जो है आपको ये नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको ख़त्म करना है। और इसको आप ख़त्म करेंगे तभी जो है आपको जीवन में रास्ता मिलेगा। और इसके लिए एक सुंदर और बेहतरीन उपाय है। न तो किसी पंडित जी के पास जाना है, न तो किसी विशेषज्ञ के पास जाना है। आपको स्वयं जो है ये अपनी थोड़ी सी दिनचर्या बदलनी है और अपना उपाय करना है, ये निश्चित ही ठीक हो जाएगा। आपकी अगर हम मणिबंध की रेखाएं देखें तो सुंदर रूप में से जो है दो रेखाएं बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है। स्वयं के बदौलत ही जीवन में आपने कुछ पाया है और कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। एक दो राहु की रेखाएं हैं, देखिएगा इस तरह से एक सूर्य पे जा रही हैं, लेकिन अभी पुष्ट नहीं हुई है। ये पुष्ट होने में कभी अभी जो है 1-1.5 साल का समय लगाएगा। और जब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और सूर्य भी अपने अनुकूल स्थिति में आएगी, तो सूर्य के गुणों में वृद्धि होगी। ये रेखा केवल और केवल क्या देगी आपको? मान सम्मान यश की प्राप्ति देगी, और कहीं न कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी देगी। बस इसका यही काम है। दूसरा, आप देखोगे एक दो रेखाएं इस तरह से जो है आपकी शनि के पर्वत पे जा रही हैं, ठीक है ना। ये जा रही है 62वें वर्ष में, ये जा रही है 65 से 70वें वर्ष में। और शनि के पर्वत में जाते हैं तो शनि के गुणों में ये वृद्धि कर लेती है। और जब शनि के गुणों में ये वृद्धि करती है तो केवल और केवल क्या करती है? ये करती है धन में वृद्धि, क्योंकि ये केवल भाग्य स्थान से मेल कर रही हैं। और जब राहु की रेखाएं भाग्य स्थान से मेल करती है ना, तो केवल धन में बढ़ोतरी का काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो है जो अर्निंग का हिसाब किताब है, या तो ऐसी स्रोतों से पैसा आएगा जिसमें मेहनत न करना पड़े, आपका कोई इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, उसी का जो है आपको आपका पारितोषिक लाभ मिलेगा, लेकिन धन में वृद्धि होगी। या तो कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे आपको जो है वो वहाँ से धन आने बैठ जाए। लेकिन जब ये स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाए, ये मत कहिएगा कि ये किस उम्र में है। ये रेखाएं आ जाती हैं और अपना काम करके चाहे यहाँ पे आ जाएं, चाहे यहाँ पे आ जाएं, लेकिन जब इन्होंने अपना काम करना हो ना, तो ये इस तरह से आ जाती हैं कहीं पे भी, और अपना काम करके ये रेखाएं मिट जाती हैं। ये हमेशा के लिए नहीं रहती, ये चेंज होती हैं। ये चीज़ विशेष देखना प्रैक्टिकल रूप से अपनी हथेली में। एक दो रेखाएं इस तरह से जो है यहाँ पे बुध की तरफ जा रही हैं। ये भी राहु की रेखाएं और अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। ये स्पष्ट होने में कम से कम जो है, वैसे तो जो नियम कहता है 2.5 सालों का समय लेती है, लेकिन ये परिपक्व अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 1 या सवा साल में ही ये परिपक्व हो जाएंगे और बुध से मेल कर रही हैं। बुध किसका ग्रह है? आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी वाणी का, आपका त्वचा का। और बुध किसका ग्रह है? व्यापार का। या तो व्यापार में अचानक बड़ी सफलता मिलेगी, ये वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेगी। दूसरी, जिस तरह से आपकी जो है भाग्य और करियर की लकीर है, धन और करियर की लकीर, इस तरह से ये रेखाएं कह रही हैं कि
1 डेढ़ साल के बाद ही, ठीक है ना, 2021 अक्टूबर के बाद, यही ये रेखाएं कह रहे हैं 2021 के अक्टूबर के बाद या तो व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होगा या वैज्ञानिक सफलता में ये रेखाएं सहयोग करेंगी। और जिस तरह से आपकी धन और करियर की रेखा है उस हिसाब से देखा जाए तो रेखाएं कह रही हैं कहीं न कहीं 2 स्रोतों से जो है धन का आगमन होगा। ये रेखाएं बस यही कह रही हैं। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। इस तरह से करियर और धन की रेखा का होना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। लगभग ऐसा व्यक्ति जो है अगर ये एकदम स्मूथ हो, दोष युक्त ना हो, दोष रहित हो, कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हो, जैसे वर्तमान में काट रही है इसको, दोष युक्त हो गई रेखा धन और करियर की रेखा, तो इसीलिए आपकी हथेली में पैसा नहीं बट पा रहा है, इसलिए आपकी हथेली में करियर के मामले में संघर्ष की स्थिति है, ठीक है ना। तो ये रेखा जब स्मूथ होती है और इस तरह से निकलती है तो 22वें या 23वें वर्ष से ही व्यक्ति अपने जीवन पे स्वयं के बल पर जो है कुछ करने बैठ जाता है, उन्नति करने बैठ जाता है। वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, आप ये संघर्ष दे रही है, पैसे हथेली में जिस रूप से होना चाहिए उस रूप से बच नहीं पा रहे हैं, और जीवन करियर के मामले में भी हल्के रूप में जो है मानसिक तनाव देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भाग्य रेखा से निकल करके एक रेखा जारी है और मस्तिष्क की रेखा मैं बताता हूँ। मस्तिष्क की रेखा से जो है यहाँ पे एक युक्ति बना रही है और एक सुंदर सा मनी ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन जब ये पुष्ट और सुंदर होगा ना और राहु की रेखाएं प्रबल होंगी, अचानक धन लाभ की ओर ये ले जा रहे हैं, या तो व्यापार में वृद्धि या राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएगी या अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको देगी, यही ये रेखाएं कह रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन बड़ी धूमिल है। ये रेखा विदेशों से भी बहुत अच्छा धन अर्जन कराती है। लेकिन मंगल कैसा है, सूर्य कैसा, ये देखना जरूरी है। मंगल अच्छा है, सूर्य यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका फल अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। अब हम जो है आपका अगर शुक्र का भाग देखा जाए तो शुक्र का भाग वर्तमान समय में अति बली अवस्था में है, और जब शुक्र अति बली अवस्था में होता है उसमें बहुत सारी रेखाएं इस तरह से दौड़ रही होती हैं, तो ये मानसिक परेशानी देता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपके नज़रिए से देखा जाए तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा मंगल की ओर अगर चलते हैं तो आपका मंगल अगर देखा जाता है यहाँ पे, तो मंगल थोड़ा सा जो है बहुत सारी रेखाएं हैं मंगल पे उठा हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं जिसके कारण कह सकते हैं कि ये थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम दे रहा है, उलझन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ, दुविधा की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें दुविधा डाल रहा है। सही से व्यक्ति जो है वर्तमान समय में इस मंगल के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा है। आपका आचार्य बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढले हुए हैं, कहीं न कहीं आपको निश्चित रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, इसकी भी प्रबल संभावना है। लेकिन यहाँ पे ये ठीक ठाक अवस्था में है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, धन के मामले में भी ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, आपका शनि अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी मात्रा में बेवजह की चिंताएं दे रहा है, और कहीं न कहीं जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का काम कर रहा है। और विशेषकर नौकरी का मामला हो तो
तनाव दे सकता है और अड़चने देने का काम कर सकता है। इस बात की भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सूर्य देखें तो सूर्य आपका कह रहे हैं कि कर्जे की स्थिति में ना आए। अगर लोन लेना चाह रहे हो तो लोन वगैरह अभी ना लें, क्योंकि आप उस कर्जे में फंस सकते हैं, फिर बाहर आना मुश्किल हो सकता है। वर्तमान में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ ही उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जिस तरह से विस्तार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, उस प्रकार से जो है आपका विस्तार और फैलाव नहीं हो पा रहा है। ये आपका सूर्य बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है। पेट से संबंधित थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आँखों का मामला इसी से बनता है। कहीं ना कहीं चश्मा लग सकता है, या हम यूँ कहें कि हड्डियों का जो मालिक है, विटामिन डी का जो मालिक है, वो सूर्य ही है। थोड़ा सा हमें सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ है। वर्तमान समय में छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन नेम और फेम पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। बुध की हमने बात कर ली थी। उच्च मंगल बहुत सुंदर है। चंद्रमा अगर देखा जाए, चंद्रमा आपका अच्छा है, चंद्रमा को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कभी कभी ये जो है भावुक बना लेता है, कभी कभी ये इमोशनली परेशान कर लेता है, और कभी कभी जो है थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की वजह से मन थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से पुष्टता की ओर जा रहा है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। शरीर में मंगल के कारण या शरीर में सूर्य के कारण कोई विकार उत्पन्न भी होता है तो भी मन मजबूत रहेगा। और जो और ग्रह विकार कर रहे हैं पेट के मामले में, ये पेट के मामले में पाचन तंत्र को मोटे तौर पर बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो और ग्रह विशेषकर मंगल और सूर्य आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको लो करने का काम कर रहे हैं, तो आपका चंद्रमा उसको जो है बढ़िया करने का काम कर रहा है। आपको जो है क्रिएटिविटी की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जीवन काल में सकारात्मक सोच को पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो जिस तरह से सूर्य है आपका, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, और एकाएक कहीं से धन आ जाए इसकी फितरत रह सकती है। इस उंगली की वजह से इसकी चाहत रह सकती है, लेकिन जिस तरह से आपकी व्यापार की उंगली है, निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा मानसिक परेशानी रह सकती है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति रह सकती है। जिस तरह से हथेली है, और पैसे टिकना अभी थोड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि के कारण बेवजह की चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, 62वें वर्ष में प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी कारणवश 62वें वर्ष में जो है प्रॉपर्टी का योग न बन पाया, तो एक लग्जरी जिसे कहते हैं, या बड़ी मात्रा में जिसे कहते हैं, 65वें वर्ष में यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, यात्रा का लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अपनी बदौलत अपने जीवन में सब कुछ पाया है और आगे भी अपनी ही बदौलत पाएंगे, इसकी संभावना आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा है। पूरी हथेली का मैंने विश्लेषण कर लिया है, उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी जो है आपके जीवन में तरक्की रहेगी, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।